हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के व्लॉग के बारे में। संभावना सेठ की एनिवर्सरी थी। अच्छा, एनिवर्सरी तो काफ़ी दिन पहले थी, लेकिन व्लॉग्स काफ़ी दिन मतलब बाद के चल रहे हैं। 3-3 4-4 दिन का गैप है, कभी 5 दिन का है। तो उसका एनिवर्सरी का व्लॉग आया, जहाँ पर उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई है। और उस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे तो देखो बहुत सारे कमेंट्स हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थे, इसी बात को लेकर थे कि आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी आपके बच्चों के साथ, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होनी चाहिए थी। मतलब आपको उसके लिए स्पेशल जो है वो तैयारी करनी चाहिए थी, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए थी। ऐसे आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। कुछ लोग जो है वो उसको कंपेयर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से कि भाई ये है, ये नहीं है। अच्छा, वो मन का नाम ले लेती हूँ तो उनको लगता है कि मुझे जेलसी है। अरे भाई, जेलसी नहीं है मुझे। जो चीज़ दिव्यंका और विवेक की अच्छी है वो अच्छी है, मैंने कभी मना नहीं किया कि नहीं है अच्छी, और मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है उससे। खैर, ये तो होता ही है कि जब आप किसी के बारे में जब आप कोई बात करते हो, जब वो ऑडियंस का फेवरेट हो और जब आप उनके बारे में बात करो, तो लोगों को यही फील होता है कि भाई आपको कोई उनसे पर्सनल इशू है, जबकि ऐसा नहीं है। पर्सनल इशू नहीं है मुझे किसी से भी। लेकिन खैर, दिव्यंका और विवेक के साथ ही उनको ज़्यादातर जाके कंपेयर कर दिया जाता है। और इत्तेफाक कोइंसिडेंस ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ संभावना की ज़िंदगी में हो रही है वो कुछ टाइम पहले दिव्यंका और विवेक की ज़िंदगी में हो रही होती है। और दोनों में बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस है, इसीलिए लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई देखो, ये तो ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो, वो अपने बच्चों के साथ ऐसे रह रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ ऐसे रह रहे हो। दरअसल जो उनके बच्चों के साथ जो बॉन्ड दिख रहा है वो बहुत अलग सा बॉन्ड दिख रहा है। मैंने 1-2 व्लॉग्स देखे हैं चलते फिरते, तो इसलिए मैं उस चीज़ पर बात कर रही हूँ। क्योंकि लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसका रीज़न मुझे देखना था। मैंने कहा इतना कंपैरिजन क्यों हो रहा है। तो दरअसल उनके व्लॉग्स में जिस तरीके की वो बच्चों को लेकर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिस तरीके बच्चों के साथ टाइम गुजारते रहते हैं, जिस तरीके से वो बच्चों के साथ अपनी एक ज़िंदगी बना रहे हैं, और वो एक फ़ील हुआ है कि भाई हाँ, इनके ज़िंदगियों में बच्चे इंक्लूड हुए हैं, तो इनकी ज़िंदगियों के अंदर चेंजेस लोगों को दिख रहे हैं। जबकि संभावना की ज़िंदगी में लोग वो चेंजेस ढूंढ रहे हैं। एक तो वो सरोगेसी के थ्रू मदर बनी है, सेकेंडली वो जिस तरीके से मतलब कि वो अपने बच्चे नैनी के पास सुला रही होती है और डॉग्स उसके पास हो रहे होते हैं। लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मसला करती है। वो अपने बच्चों को इतनी देर छोड़ के चली जाती है, तो वो भी लोगों को बड़ा ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन है पहले कि भाई ये क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है। मतलब आप अपने बच्चों को इतनी देर नैनी पे क्यों भरोसा कर लेते हो। और मैं खुद भी कहती हूँ, देखो आपको इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। भले 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं ना नैनीज़ के, कि उसके बाद मुझे लगता है ठीक है, आपने एक हेल्पर रखा है, अच्छी बात है। आपके पास अगर पैसा है, आप एक हेल्पर रख रहे हो अपने बच्चों के लिए, आप अपने आप को नहीं थका रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन 110% किसी इंसान पे भरोसा करके आप उस पर शक नहीं करो, उस पर डाउट नहीं करो। लेकिन हाँ, आप अपनी तरफ से एक जो होता है ना कि एक सेफ साइड हमेशा रखो, वो वाली चीज़ होती है। खैर, अच्छा, इनका एनिवर्सरी वाला जो व्लॉग था, वो व्लॉग काफ़ी सारे लोगों को फीका भी लगा, और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये एनिवर्सरी वाला व्लॉग बस क्योंकि ज़बरदस्ती इनको सेलिब्रेट करना था कि एनिवर्सरी है, तो वो चीज़ लोगों को ज़्यादा फील हुई है। एक तो ऑडियंस को बात बात पर टॉन्ट मारना। देखो, एक चीज़ आप व्लॉग दिखा रहे हो, 14-15 मिनट का व्लॉग है, आपकी एनिवर्सरी है, सामने वाला इंसान अगर आपको हैप्पी एनिवर्सरी कर रहा है, वो आपके लिए गिफ्ट्स ले रहा है, वो आपके लिए स्पेशल फील करवा रहा है, वो आपको बुके दे रहा है, और अगर आप उसको हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हुए भी नहीं दिखोगे, तो हर इंसान अगर और मगर वाली सिचुएशन पे होगा। इसने बैक कैमरा बोला होगा, नहीं बोला होगा, क्योंकि आपको वो ऑन कैमरा देख के जज कर रहे हैं। वो आपको यही कह के जज करेंगे कि यार वो बंदे ने तो इतना कुछ किया आपके साथ, आपके लिए ऑन कैमरा, आपने उसको एक ऑन कैमरा हैप्पी एनिवर्सरी भी नहीं दिया, हैप्पी एनिवर्सरी भी नहीं बोला। तो वो चीज़ उन्होंने जो है, लोग जो है वो इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर चीज़ का टोकरा उठा के ऑडियंस पर फोड़ देते हैं, ये कह के कि तुम्हें जो है वो लोग बोलना शुरू हो जाएंगे, ये करना शुरू हो जाएंगे। तो कभी ये सोचा है कि भाई लोग जो लिख रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको बेफजूल का हेट दे रहा होता है। जब आपके व्लॉग्स अच्छे होते हैं तब वो अच्छा भी लिख रहे होते हैं, और जब उनको लग रहा होता है कि नहीं यार कुछ है इसमें, तो वो उस चीज़ पर कॉल आउट भी करते हैं। अब जैसे आज के व्लॉग में एक होता है ना कि लोगों ने अपने दिमाग में सोचा हुआ होता है। अब मैं मानती हूँ हर कोई आपके दिमाग के हिसाब से नहीं चलेगा, कि लोगों को ये लग रहा था भाई इसकी एनिवर्सरी है तो वो अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेगी। मैं खुद उसके लिए वो थी कि यार ये बहुत अलग सी एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि ये ऐसी पगलू सी है ना, ये ऐसी हरकतें करती हुई दिखती है, तो इसलिए वो चीज़ थी। लेकिन वो बिल्कुल उलट नज़र आया। इतनी मैच्योर कभी संभावना नज़र नहीं आई है कि इतनी मैच्योरली बिहेव करेगी। खैर, इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, और वो चीज़ अच्छा ऑडियंस ने एक भी बात नोटिस करी थी, वहाँ लिख रहे हैं कि आपकी 10 साल की शादी के बाद ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को झेला है। इस बार आपकी ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, वरना हर बार आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी एनिवर्सरी को लेकर। इस बार वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आई है। सेकेंडली, जो अविनाश ने जो गिफ्ट दिया, जो पहला गिफ्ट था, वो घड़ी वॉच थी ना, वो वाली घड़ी बोल रही हूँ, वो वॉच थी, वो वाली जो सांप वाली जो वॉच है, उसको
वो उसको गिफ्ट में दी, तो वो गिफ्ट में भी उसको वो गिफ्ट को पसंद नहीं आया। मैं यही सोच रही हूँ यार, मतलब आपको इतने स्पेशल दिन पर भी ऑडियंस को जो है वो ताना देने की पड़ी होती है, जो कि दिन आपका स्पेशल है, लेकिन आपने कहीं भी ऑडियंस को ताना देते हुए नहीं चुकना है। तो खैर वो गिफ्ट उसका पसंद नहीं। अब देखो, आप अपने ब्लॉग्स में दिखा रहे हो जहाँ पर आपका उस गिफ्ट को देखकर मुंह बना हुआ है, आप बार बार बोल रहे हो टाइट है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जहाँ पर आपका हस्बैंड खुद आपके साथ ये कन्फ्रंट कर रहा है कि अगर ये सिल्वर कलर होता, क्योंकि उसको वो चीज़ फील हुई है। ऑब्वियसली हमें जब व्लॉग में इतनी सी देर में ये चीज़ फील हो गई कि उसको वो नहीं समझ में आ रहा गिफ्ट। और देखो, कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोलती कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा इट्स ओके, लेकिन आपको सामने वाले के ना एक देखने होते हैं कि यार इमोशंस देखने होते हैं कि वो किस इमोशन से लेकर आया है। तो कभी कभार कुछ चीज़ें जब आपको नहीं भी पसंद आ रही होती है, अब यहाँ पर ये होता है कि भाई हस्बैंड वाइफ है, वो कह सकते हैं कि मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन जब हस्बैंड इतने उससे कर रहा हो तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, एक बीवी को जो है या जो भी आपका सामने पार्टनर है, अगर एक इंसान ने आपके लिए इतने दिल से किया है तो उस पार्टनर का दिल रखने के लिए भी आपको उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर वो भी उसको बोल रहा है कि अगर ये ग्रे कलर होता, सॉरी सिल्वर कलर होता तो तुम्हें पे अच्छा लगता, और इस तरीके से वो बातें कर रहा है। और वो उसको टाइट हो रही थी, और वो लिटरली उसको बहुत ज़्यादा वॉच टाइट हो रही थी। अब बोलती कि उसका कोई तरीका होगा पहनने का। अच्छा, वो अविनाश है ना, वो बेड के तरीके भी बता रहा है कि उसको हम किसी गोल चीज़ में बंद करके रख देते कुछ देर के लिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें फिर ये दोनों लंच के लिए चले आते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है आप छोटा सा एक केक ले आते, आप बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर लेते और बाद में आपकी नैनीस केक खा लेती। ज़रूरी नहीं कि आप ही वो केक खाते, छोटा सा केक, लेकिन हमें अच्छा लगता है जब आप अपने बच्चों के साथ। मैं यही सोच रही हूँ, जब बच्चों को हर जगह पर कॉन्टेंट बनाया है तो ये कॉन्टेंट क्यों मिस कर दिया गया। और यहीं पर उसने ये चीज़ सुना भी दी एक तरीके से। देखो, सुनाई इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले आपके व्लॉग के अंदर ये दिख रहा है कि आप उस गिफ्ट को लेकर थोड़ा सा मतलब डामाडोल हो, और वहीं पर आप ये बात बोलते हो कि अविनाश को दिलाएंगे एक गिफ्ट, क्योंकि मैं दिलाऊंगी अविनाश को उसकी पसंद का गिफ्ट, मैं नहीं चाहती कि पैसा वेस्ट हो, उसको पसंद ना आए और ये सारी चीज़ें। तो ये जो है थोड़ा सा एक बना कॉन्ट्रोवर्सी की रीज़न, या कॉन्ट्रोवर्शियल बोल लो, वो बना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन थी कि कहीं ना कहीं उसको लगा कि भाई अविनाश को भी उसको गिफ्ट अगर देना था तो उसको जाके खुद ही दिला देता। ये कुछ हिंट्स थे जो लोगों को तो बहुत ज़्यादा फील हो रहे थे, और लोग अविनाश को भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि संभावना ये हिंट दे रही है तो इसका मतलब है कि उसको गिफ्ट नहीं पसंद आया, आपने जो है वो शायद गलत गिफ्ट चूज़ कर लिया है, वो उसकी पसंद का नहीं था, उसका टेस्ट के हिसाब से नहीं था, तो इसलिए वो चीज़ उसने डायरेक्टली हिंट कर दी कि भाई इससे अच्छा है कि इधर उधर करने से अच्छा है, पैसे ज़ाया करने से अच्छा है कि पसंद भी ना आए। देखो, अब देखो, अभी एक मरतबा 2 मरतबा पहन लेगी, उसके बाद वो फिर वो शायद रख देगी अगर उसको पसंद नहीं आएगी। तो उसको यही लगा कि भाई पैसे ज़ाया करने से अच्छा मैं उसको अपना गिफ्ट खुद दिला दूँ। तो लेकिन खैर मुझे लगता है कि यार अगर सामने वाला इंसान एफर्ट कर रहा है तो आपको उसकी एफर्ट की इतनी कदर तो करनी ही चाहिए कि आप उसके लिए वो चीज़ पहन लो। कभी कभार कुछ चीज़ें ना चाहते हुए, अच्छा कुछ लोग बोलते क्यों करना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, पर ठीक है यार, सामने वाले का दिल रखने के लिए मतलब हर जगह जो है झंडा उठा के नहीं खड़ा हो जाना चाहिए ना। लेकिन सामने वाला इंसान, एक रिश्ता यही तो होता है, दो पार्टनर्स का जो रिश्ता होता है, मैं दोनों को सेम बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही लड़के को नहीं करना चाहिए लड़की को नहीं करना चाहिए, दोनों पार्टनर को। अगर एक पार्टनर आपके लिए कुछ कर रहा है और वो आपके शायद टेस्ट के हिसाब से नहीं भी है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उसकी खुशी के लिए ज़रूर एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अगर आपको ज़िंदगी भर का कुछ करना है, जाहिर सी बात है, तो फिर आप अपना एक थोड़ा सा एहतजाज दिखा सकते हो कि नहीं यार ज़िंदगी भर तो नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ देर की खुशी आप उसको दे सकते हो, इट्स ओके। मतलब इतनी बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। खैर उस पूरे 17 मिनट के व्लॉग में उसने 1700 बार ये बात कह दी कि उसको ये वॉच नहीं पसंद आई है, कि ये सांप क्यों दिया है, ये सांप नहीं देते, तो मैं एप्पल वॉच दे रही थी। तो उसने फिर दोबारा से उसको एप्पल वॉच भी दी, और उसने एप्पल वॉच जब दी तो उसने कहा जब तुम्हें ये वॉच देनी थी तो फिर तुम्हें ये सांप नहीं देना चाहिए था। अच्छा, ये सांप वाली ये सांप इसने ही नाम रख दिया भाई, ये सांप वाली जो वॉच है, ये सांप वाली वॉच बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको याद हो तो एक्सपेंसिव इसलिए, ये भारतीय के, आई नो कि अलग अलग कंपनीज होती हैं, रेट भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक्सपेंसिव वॉचेस में आती है एक तरीके से। क्योंकि अगर जो भारती सिंह वाला व्लॉग अगर आपको याद हो, लेकिन उसने तो वो वाला एडिशन खरीदा था जो प्रियंका के पास था, तो वो एडिशन था उसके पास, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन हाँ, ये सारी वॉचेस भी एक्सपेंसिव में आती हैं और एप्पल वॉच भी आती है। तो उसने कहा जब तुम्हें एप्पल वॉच देनी थी तुमने ये क्यों दिया। और एनिवर्सरी सेलिब्रेट बच्चों के साथ नहीं की गई, और मुझे खुद भी लगा यार, मुझे लगा था कि इसकी एनिवर्सरी है, वो एक बच्चों के साथ केक कट करेगी, वो बैठ के जो है ना वो बच्चे अपने आसपास, क्योंकि ये शायद ना हर एक माँ बाप का होता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी जब उनके बच्चों के बाद होती है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पागलपंती ये सब हमने भी की हुई है कि जब हमारी जब फर्स्ट एनिवर्सरी होती है तो हमारे लिए वो इतनी स्पेशल होती है, इतनी स्पेशल होती है, बच्चे के बाद हमें लग रहा होता है यार पता नहीं मतलब क्या ही हमने जो है ना वो अचीव करके रखा हुआ है। और हमारी भले बच्चे को कुछ नहीं पता होता, आपका बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, या शायद पैदा हुए 2 दिन हुए होंगे, लेकिन फिर भी वो जो एक स्पेशल फीलिंग्स आ रही होती है ना बच्चे के साथ, बच्चे को कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हो उसके बराबर में, वो क्या हो रहा है, वो सोया भी पड़ा होता है कभी कभार, लेकिन जो एक केक कट करने का जो होता है, जो आपकी जो एक पिक्चर होती है बच्चे के साथ उस एनिवर्सरी में,
वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। तो ये चीज़ लोगों ने मिसिंग की है और उसका कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा ज़िक्र था कि ये चीज़ हमने नहीं देखा था, कि हमें नहीं लगा था कि ये इतना बोरिंग व्लॉग होगा, ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती का व्लॉग था। और फिर उन्होंने खुद भी एंड में जाके कहा कि ये लोग आज इतना सोए, ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल की जो थकान है वो सारी इन्हीं को ही हो गई है, जो माँ बाप ने एक दूसरे को, खैर वो मजाक था, इन्हों के वो मजाक था। बट लेकिन ये पूरा का पूरा व्लॉग इसी तरीके से था। वो 17 मिनट का व्लॉग था, बट वो 17 मिनट के व्लॉग में संभावना बहुत ज़्यादा जो है मुझे बहुत अजीब सा बिहेव करती हुई नज़र आई है, क्योंकि वो ऐसा बिहेवियर करती नहीं है। उसका बिहेवियर ना बहुत बचकाना है, वो बहुत बच्चों वाली हरकतें करती है। तो इसलिए जब उसने ऐसी हरकत की ना, तो हम सबके लिए ये शॉकिंग रहा है। जब उसने अपने एनिवर्सरी वाले व्लॉग में ये सब कुछ किया तो हमको लगा यार कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा 19-20 है। फिर लोगों के जो है देखो डाउट कहीं और चले जाते हैं कि यार क्या कुछ इनके दरमियान सही नहीं चल रहा। मतलब बच्चे आए उनकी ज़िंदगी में, ऑब्वियसली बच्चे जब आते हैं उनकी ज़िंदगी में तो एक चेंजेस आती है आपकी लाइफ में, लेकिन ये चेंजेस जो संभावना की लाइफ में उसके एनिवर्सरी वाले दिन देखी गई है, वो लोगों से एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में, मुझे लाजमी बताना। क्योंकि अगर वो नॉर्मल व्लॉगर्स होते या नॉर्मल जो जिस तरीके से सारे बिहेव करते हैं अपनी एनिवर्सरी में, तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं बनती है, लोग इतना नोटिस नहीं करते। लेकिन ये संभावना की एनिवर्सरी थी, इसीलिए लोगों को ज़्यादा नोटिस हुआ और लोगों ने फिर कंपैरिजन करना शुरू कर दिया उनको, कि उनको देखो उन्होंने कैसी अच्छी सेलिब्रिटी बोल रही हूँ, सेलिब्रेट की थी। और फिर कुछ लोगों ने उसको सिंदूर का भी कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो नॉर्मल डेज में सिंदूर लगाए ना लगाए, लेकिन अपनी एनिवर्सरी हो गई या कोई जैसे करवा चौथ हो गया तो उस दरमियान वो एक सिंदूर ज़रूर लगाते हैं, ताकि वो एक जो सुहागन वाला लुक आए वो ज़रूर आता है। तो वो भी लोगों ने बहुत मस्त किया। बट ठीक है, उसको अपनी पर्सनल चॉइस है, उसको सिंदूर लगाना है नहीं लगाना, उसकी अपनी टोटली पर्सनल चॉइस है। तो चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।